हाय गाइस। आज मैं आपको बात करने वाला हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 का, यानी कि हमारा मार्केट कहाँ पर जाने वाला है। काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि मार्केट नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है। तो काफ़ी सारे लोगों को सवाल ऐसा होगा कि आखिर मार्केट में होने क्या वाला है। सबका ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब नीचे ही जाएगा, लेकिन हम कुछ टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं कि आखिरकार मार्केट में क्या होने वाला है। तो हम उसके लिए मिनिमम वीकली का चार्ट देखेंगे, और हमने निफ्टी 50 का इंडेक्स ओपन कर दिया है और वीकली टाइम फ्रेम में हमारा चार्ट लगा दिया है। तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या लग रहा है वो हम देखने वाले हैं। अब देखिए, वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखें आप, तो ये देखिए पहली बार ये बॉटम बना, राइट, सबको दिख रहा है। ये पहला जो बड़ी ग्रीन कैंडल तब बनी थी जब यहाँ पर एक सपोर्ट हुआ करता था और बहुत बड़ा अपसाइड मोमेंटम है, और हर बार ऐसा ही हुआ है। पिछली बार भी ऐसा ही कुछ सपोर्ट लेकर निफ्टी ने बाउंस बैक किए थे, लेकिन दूसरी बार क्या हुआ, अगेन सपोर्ट पे है, लेकिन वो जो बाउंस है बहुत कम, यानी कि बायर्स वहाँ पर बहुत कम है, सेलर्स की पावर ज़्यादा है। और उसके बाद मंडे को तो बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया और मार्केट बहुत पूरी तरीके से गिर गया। अब आगे क्या? अब देखिए, आगे अगर देखा जाए तो हमें पीछे का कुछ देखना पड़ेगा। अब हमारा सपोर्ट कहाँ पर है? ध्यान से देखो तो ये जो लो बन रहा है, इसका हाई बन रहा है, सब मैक्सिमम हमारा सपोर्ट मान के चले तो 15,450 ज़्यादा से ज़्यादा मैं अगर मान के चलता हूँ तो 15,450 का हमारा सपोर्ट रहेगा। उससे नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर तो बहुत बड़ा गिरावट आ सकता है और हम बियर मार्केट में एंटर कर सकते हैं। लेकिन मेरा एनालिसिस और अगर मैं मानूँ तो ऐसा लग रहा है कि हमें मौका मिला है मार्केट में, जिस तरीके से करेक्शन आया है, क्योंकि मार्केट का हाई आपको सबको पता है 18,500 के आसपास कुछ था। उसका हाई देख लेते हैं। ये जो बड़ी कैंडल बनी है ये देख लीजिए, ये हाँ 15,550 आसपास का उसका हाई है मार्केट का। और उस टाइम के बाद उसने 2 बार उस हाई को छूने का ट्राई किया, लेकिन हर बार मार्केट का जो हाई है वो लोअर हाई बन रहा है और लोअर लो बन रहा है। तो एक बात तो पक्का हो रहा है कि अगर डाउ थियरी की बात करें तो डाउ थियरी की अगर हम यहाँ पर अनुसरण करते हैं तो एक बात तो पक्का है कि यहाँ पर गिरावट आ रही है। लेकिन अब हम बहुत बड़े सपोर्ट पर खड़े हैं और ये सपोर्ट बहुत क्रूशियल सपोर्ट है, क्योंकि अगर ये सपोर्ट टूटा तो हमारा सीधा 15,450 मैक्सिमम मैं मान रहा हूँ कि मार्केट को अगर नीचे आना है तो 15,450 के आसपास ही आना चाहिए। उससे नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उतना करेक्शन काफ़ी है, उतना सेल ऑफ काफ़ी है। अगर उससे भी नीचे आता है तो मार्केट अब हमारा डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि बियर मार्केट। अगर बियर मार्केट में मार्केट आता है, राइट, अगर बेयर फेज पे मार्केट आ जाता है तो फिर तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, क्योंकि सारे के सारे जो पोर्टफोलियो हैं उनके जो लॉसेस है वो बहुत बढ़ सकते हैं। और मज़े की बात है कि ज़्यादातर लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को होल्ड किया है, हमने भी होल्ड किया। हमारे भी कुछ जो स्टॉक्स है उसमें जो प्रॉफिट था वो काफ़ी हद तक वाइप्ड आउट हो चुका है। हम प्रॉफिट हमने बुक नहीं किया था, बिकॉज हम अल्टीमेटली हम एक बहुत बड़े बुल फेज में, तो उस हिसाब से देखा जाए। अब देखिए, निफ्टी की बात कर ले तो मैंने बता दिया कि ऑलरेडी 2 डबल बॉटम की बात करें तो डबल बॉटम बन चुका है। तीसरी बार, अगर तीसरी बार आता है तो यहाँ पर अगर टाइम स्पेंड करता है मार्केट 1-2 वीक और फिर अगर नीचे आ जाता है तो फिर बहुत बड़ी गिरावट। लेकिन वो जो गिरावट आएगी मैं मान रहा हूँ वो 15,450 तक ही सीमित रह सकती है, उससे नीचे मैं नहीं मानता कि आ सकती है। 15,450 अगर आता है तो फिर डेली टाइम फ्रेम में रिवर्सल देखकर हम इन्वेस्टमेंट का प्लान करेंगे। हम बहुत सारे स्टॉक्स को वॉच कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम आगे जब मार्केट मौका देगा, अगर 15,450 आता है तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट का सोचेंगे। और मंथली टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम में क्या है। देखिए, मंथली टाइम फ्रेम में भी एक डाउन ट्रेंड तो दिखा रहा, लेकिन ये जो बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बने और ट्रेंड रिवर्स हो जाए। मेरा ऐसा मानना है कि जिस मार्केट को जो करेक्शन करना था वो हो चुका है। रेपो रेट का जो आने वाला था फेड का, वो ऑलरेडी आ चुका है पहले भी, और आज
रात को मेरे ख्याल से आ जाएगा और मैक्सिमम 75 यानी कि 75 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट बढ़ सकता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है यूएस में। और हमारे पे यहाँ इंटरेस्ट रेट बिल्कुल बड़ा है। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है मार्केट में नेगेटिव ही साइन होता है, क्योंकि उसके कारण काफ़ी हद तक मार्केट में सेल ऑफ आता है। क्योंकि हर बार जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तभी पैसा रिस्की एसेट से सेफ एसेट में जाता है। और सेफ एसेट यहाँ पर क्या है, बॉन्ड हो गए, एफडी हो गया, यानी कि जहाँ पर रिटर्न ज़्यादा नहीं है लेकिन रिस्क कम है, तो मार्केट में सेल ऑफ है। लेकिन मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मार्केट को एक मूविंग एवरेज के आसपास उसको करेक्शन देना था। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है नेक्स्ट कैंडल अगर बड़ी सी ग्रीन बनती है मंथली बेसिस पर यहाँ पर ऐसी ग्रीन कैंडल, तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अदरवाइज अगर कोई भी इनसाइड कैंडल बनी या फिर मार्केट में हॉल्ट कैंडल बनी अगले महीने, तो पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा और बहुत नीचे आ सकते हैं, या फिर 14,500 तक भी आ जाए तो भी कोई दोहरा ही नहीं। लेकिन मैं ऐसा भी मान रहा हूँ कि 15,450 के नीचे नहीं जाएगा मार्केट और उससे रिवर्स हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब है कि मार्केट रिवर्सल का प्लान कर सकता है, तो हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। और इसी हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी बैंक का भी देख लेते हैं। अब देखिए निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 दोनों का ही देखें तो दोनों का करेक्शन लगभग सेम तरीके से आ चुका है। तो हम यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगली जो कैंडल है वो ग्रीन बड़ी कैंडल बने और उसके हिसाब से मार्केट रिवर्स कराए। तो अगली ये कैंडल ग्रीन बननी चाहिए और मार्केट रिवर्स कर जाए और फिर से एक बुल रन चालू हो जाए मार्केट में, राइट। और वीकली बेसिस में भी देखा जाए तो देखिए इसमें भी डबल बॉटम तो बन ही चुका था ना, और ऐसा भी सेम टू सेम है, राइट। और तीसरी बार ये अगर तोड़ता है सपोर्ट को, ब्रेक करता है, तो बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। और यहाँ पर भी हम देखें कहाँ तक आ सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना रहता है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इसके लो तक, यानी कि 31,000 आसपास मैक्सिमम आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा आ जाए। 31,000 इसका मैक्सिमम करेक्शन जोन निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो उससे नीचे मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। अगर उससे नीचे आता है तो फिर हम बेयर मार्केट में आ जाएंगे। और जब बेयर मार्केट में आ गए तो फिर बुल मार्केट, नेक्स्ट बुल मार्केट में बहुत सारा टाइम लग जाता है, क्योंकि बेयर से बुल के बीच का जो टाइम होता है वो बहुत साइडवेज मार्केट रहता है और उसमें हमें काफ़ी सारे प्रॉफिट नहीं मिलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, यानी कि ब्रॉडर मार्केट का मैंने इसलिए वीडियो बनाया है कि आगे अब रिवर्सल आ सकता है, मार्केट अपसाइड मूवमेंट कर सकता है। ऐसा नहीं कि एकदम फास्ट मूवमेंट होगा, शायद स्लोली ऊपर जाए, लेकिन जाएगा ज़रूर, मेरा ऐसा मानना है। कि इसलिए हम हमारा जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है वो चालू रखेंगे। और मैंने पहले एक आपको स्टॉक बताया था इल्कॉन इंजीनियर, उसका भी देख लेते। तो काफ़ी लोगों को लगा होगा कि यार हमने वो बाय तो किया, उसके बाद नीचे है, तो देखिए एक रिट्रेसमेंट काफ़ी था। और आज देखिए मैंने एक लाइन रखी हुई है ड्रॉ करके, और अगर देखा जाए तो ये 220 वाली, अगर 220 को तोड़ेगा तो हम उसको सेल कर देंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमें इल्कॉन इंजीनियर को होल्ड करना है। ये मल्टी बैगर बन सकता है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ मैं, अगर मार्केट रिवर्स करता है, क्योंकि आप देखिए अगर इल्कॉन इंजीनियर को देखें तो मार्केट डाउन है लेकिन ये ऊपर है। आज भी वो 8% ऊपर आसपास चल रहा है। आज मैंने मार्केट यानी कि चालू मार्केट में, ओपन मार्केट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, लाइव मार्केट में। पिछले कुछ टाइम से मुझे इसके बारे में कुछ बात करनी थी आपसे। तो निफ्टी 50 रिवर्स कर सकता है, बैंक निफ्टी में भी रिवर्सल आ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो हम और भी स्टॉक्स ऐड करने वाले हैं, मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। और मैं आपको एडवाइस करता रहूँगा कि कौन से स्टॉक हमें लेने हैं और कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। मैंने एक स्टॉक पहले ही बताया था, इल्कॉन इंजीनियरिंग, और उसने अच्छा प्रॉफिट हमें दे दिया है, बहुत बढ़िया। आज भी 8% था। तो अगर आपको लेना है तो मैं सब बोल रहा हूँ कि आज आप इल्कॉन इंजीनियरिंग को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है बहुत बड़ा मौका है और ये अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम में जब भी मार्केट यानी कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी जब भी हमें रिवर्सल के साइन देंगे, तब हम कुछ और स्टॉक ऐड करने वाले हैं। तो इस चैनल पर मैं और भी स्टॉक बताऊंगा। मैंने एक स्टॉक बताया था इल्कॉन इंजीनियरिंग, बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है, सबको प्रॉफिट हुआ है।
और आगे भी होगा। और आज मैंने निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया है। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी अगर आता है नीचे तो 31,000 मैक्सिमम, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। और इसी हिसाब से निफ्टी 50 भी 15,450 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है तो फिर हम रिवर्सल का प्लान नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले। अगर 15,450 के ऊपर ऊपर अगर कोई रिवर्सल साइन अगर कुछ बनता है ऐसा कुछ, तो वहाँ से हम इन्वेस्टमेंट चालू कर देंगे, क्योंकि हमें मौका मिला है बहुत अच्छे रिटर्न कमाने का, राइट। तो आने वाले वीडियो में मैं आपसे मिलने वाला हूँ और सारी बातें शेयर करने वाला हूँ। आज तो मैंने निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एनालिसिस और इल्कॉन इंजीनियरिंग जो हमने पहले लिया था उसके बारे में हमने बात की। आज भी बहुत अच्छा ऊपर जा रहा है, तो इस स्टॉक में बहुत अच्छा एक बात है, उसकी बैलेंस शीट अच्छी है और टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग साउंड कर रहा है। तो हम उस हिसाब से इसको बाय करके रखेंगे। और अभी भी हमने स्टॉक यानी कि मैंने स्टॉक को होल्ड किया हुआ है, मैंने अभी भी स्टॉक को सेल नहीं किया, मैं इसको रखने वाला हूँ। मैंने 40,000 का लिया था, अभी वैसा का वैसा मेरे पोर्टफोलियो में मौजूद है। तो सी यू गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, जय हिंद।